शांति। आपका प्रश्न है, सूक्ष्म वतन की रचना कब की थी? उत्तर है, सूक्ष्म वतन की रचना भगवान को तब करनी पड़ती है जब वो इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, क्योंकि वो जन्म नहीं लेते हैं। इसीलिए उसको इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए अवतरित होना पड़ता है। तो पहले वो सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। तो सूक्ष्म वतन में इसीलिए बताते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो ये 3 एनर्जी है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 एनर्जी मिलके ही ये सृष्टि चलती है। इसीलिए पहले वो ये 3 एनर्जी की वहाँ रचना करते हैं और फिर सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा के तन में आते हैं। अभी ये सूक्ष्म वतन जैसे ऑफिस है भगवान की। जब से वो आते हैं तब से लेकर अभी तक और अंत तक वो रहेगी सूक्ष्म वतन की ऑफिस, जिसमें वो ब्रह्मा द्वारा काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मा का तन ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा और उनकी जोड़ी है, माना श्री कृष्ण की जोड़ी है। तो वो उसके सूक्ष्म शरीर वो सूक्ष्म वतन में होता है और वहाँ से उसका आधार लेकर फिर स्थूल वतन में आ सकते हैं। तो अभी भी ये ऑफिस चलती रहती है जब तक अंत ना हो जाए। और इसीलिए कहा थे, कई मूल्य में आता है कि ये सूक्ष्म वतन सिर्फ ये संगम युग पर ही होता है, जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और फिर सृष्टि तैयार हो जाती है, माना स्वर्ग तैयार हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं, तब ये सूक्ष्म वतन बंद हो जाता है, माना नहीं रहता है। ठीक है। और उसके लिए मैंने 3 लोग का जो 7 डे शिविर में रखा है, उस पर भी डिटेल में बताया है। ओम शांति। प्रश्न है, सत्युग की जो आत्मिक स्थिति है वो नेचुरल है, हमें ऐसा ही अभ्यास यहाँ करना है। संगम पर सत्युग में ज्योति बिंदु स्वरूप की स्मृति नहीं रहती, तो क्या यहाँ भी ऐसा समय आएगा जो आत्मिक स्थिति बिना ज्योति बिंदु स्वरूप को याद किया नेचुरल हो जाएगा? उत्तर है हाँ। ये स्मृति क्या है? ये एक हमारी जो विचारों से वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, वो लेयर्स बनते हैं। इसीलिए मैंने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में या सेमिनार में भी बताया है कि हमारा मन टीम द्वारा काम करता है। TEAM। टी माना थॉट्स, विचार, ई माना इमोशंस, भावना, ए माना एटीट्यूड, वृत्ति, एम माना मेमोरी, स्मृति। जैसे संकल्प चलेगा वैसी भावना उत्पन्न होगी, भावना से वृत्ति बनेगी तो विवेक जागृत होगा और हमारी स्मृतियाँ बनेगी। अभी स्मृति जो है वो दुनियावी चीज़ों की है। जब हम आत्मा के गुणों का चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे हमारी स्मृति बिंदु स्वरूप की आत्मा की नेचुरल हो जाएगी, तभी तो सत्युग में हम आ सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ, जैसे ये बाबा के स्टिकर है, पहले हमें नहीं पता था ना, जब हम ज्ञान में नहीं है तो इससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब रास्ते में जा रहे हैं, किसी की गाड़ी पर स्टिकर होगा, किसी के घर पर झंडा होगा, किसी का बेस देखेंगे तो नेचुरली स्मृति आएगी ना कि ये बाबा का घर है या बाबा का बच्चा है ना। ऐसे ये स्मृति नेचुरल, उसके लिए फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बाबा कहना का भावार्थ कहते हैं कि वहाँ
ये ज्ञान नहीं है, लेकिन आत्मिक स्थिति नेचुरल हो जाती है, क्योंकि स्मृति सारी बदल गई तो फिर उस अनुसार ही हमारा पाठ चलता है। तो यही है सॉफ्टवेयर बदलना। अभी हम मन का सॉफ्टवेयर बदल रहे हैं, जिससे दुनियावी चीज़ों की स्मृति बदलकर आत्मिक स्मृतियाँ बनेगी। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि हमें बीमारी से बहुत डर लगता है। मुझे बड़े बड़े बीमारी के सपने भी आ रहे हैं। कुछ दिनों से मुझे वीक भी लग रहा है। परसों मेरा मेडिकल टेस्ट है। मुझे टेस्ट वगैरह करना है। ऐसा क्या करूं जिससे रिपोर्ट नॉर्मल आए? क्या जो बरसों से बीमारी के बारे में नेगेटिव चिंतन करके मैं यह सब समस्या खड़ी की है, क्या 3 दिनों में सबकॉन्शियस माइंड को चेंज किया जा सकता है? अभी से अगर राइट प्रोग्रामिंग करूं तो क्या मेरे रिपोर्ट सब नॉर्मल आएंगे? उत्तर है, देखो, ये आपने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना दिया है, सबकॉन्शियस माइंड में छप गया है। और आप जानते हो सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि आप क्यों ये सोच रहे हैं। वो तो आप जो सोचोगे वही बनाएंगे। तो आप कितने समय से ये सोच रहे हैं, तो आपने ही ये बीमारियां खड़ी की है। सपने भी वही आएंगे, क्योंकि आप वही सारा दिन सोच रहे हैं। और जब डर बन जाता है तो वो और ही का घट बन जाते हैं वाइब्रेशंस। इसीलिए ये अगर आपको स्वस्थ रहना है तो बाबा ने जो ये विधि योग की बताई है, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, 8 ग्रुप का रोज करना, ये सब करना शुरू करो तो मन के विचार बदलेंगे, ऑटोमेटिक आपके रिपोर्ट बदलेंगे। ऐसे 3 दिन में कोई ऐसे बदल नहीं जाता है। वो तो जो अंदर होगा, क्या आपने सोचा है वो तो आप ही जाने। जब आपका रिपोर्ट आए तब बताना कि है कोई बीमारी या नॉर्मल आया। ठीक है। ओम शांति।